दोस्तों, मैं रविशंकर आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत महासागर में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया विषय जिसका नाम है अलंकार। बहुत ही रुचिकर विषय है और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो अपना। अलंकार। सबसे पहले बात करते हैं अलंकार शब्द की कि जो अलंकार शब्द है कैसे बना है। अलंकार शब्द अलम में कार प्रत्यय लगने से बना है। अलम में कार प्रत्यय लगने से बना है। कार प्रत्यय लगता है करने वाले के अर्थ में, और अलम का अर्थ होता है सजावट। तो अलंकार शब्द का अर्थ हम कह सकते हैं, अलंकार शब्द का अर्थ होता है सजावट करने वाला, अर्थात जो किसी की सुंदरता बढ़ाए उसको हम कहते हैं अलंकार। जो किसी को सजाए, संवारे, सुंदरता बढ़ाए तो उसको हम अलंकार कहते हैं। जैसे कि स्त्रियों की सुंदरता बढ़ाने में जो आभूषण होते हैं अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो हम आभूषणों को अलंकार कह सकते हैं। उसी प्रकार काव्य में जो सुंदरता बढ़ती है शब्दों के उलटफेर से, शब्दों में कुछ नयापन करके या उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करके, विशेष अर्थ उसका बना करके काव्य में सुंदरता बढ़ाई जाती है शब्दों के द्वारा और अर्थ के द्वारा। ठीक है, तो जो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अलंकार। किसे कहते हैं अलंकार? काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व। ठीक, तो उसको हम कहते हैं अलंकार। जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा अर्थात सुंदरता दो प्रकार से बढ़ाई जाती है, शब्दों द्वारा और अर्थ द्वारा। अभी आपको बताया कि जो काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है, एक तो शब्दों के द्वारा, शब्दों में कुछ उलटफेर करके कुछ इस तरह के शब्द अपनी कविता में ला करके, जिससे कविता का उच्चारण करने में, उसको कहने में, उसको गाने में अच्छी लगे। और दूसरी सुंदरता बढ़ती है उसके अर्थ के द्वारा, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके। तो सुंदरता काव्य की दो तरह से बढ़ती है, शब्दों के द्वारा और अर्थों के द्वारा। इसी आधार पर जो अलंकार के भेद होते हैं वे भी दो ही होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा अलंकार का भेद होता है अर्थालंकार। कोई पूछे अलंकार के भेद, तो अलंकार के भेद ज़्यादा नहीं है, दो ही हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। क्यों? क्योंकि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और शोभा दो ही तरह से बढ़ती है, एक शब्दों के द्वारा और एक अर्थ के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से शब्द अलंकार होते हैं वो तीन होते हैं, एक अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। ठीक है, तीन प्रकार के शब्द अलंकार होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इनके अतिरिक्त कुछ और भी होते हैं लेकिन अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि एक होता है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है जिसमें शब्द बार बार आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल तीन ही अलंकारों को पढ़ेंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। दूसरा भेद है अलंकार का अर्थालंकार। देखिए, अर्थालंकारों की संख्या जो होती है बहुत होती है। जो जयदेव हैं इन्होंने अर्थालंकारों की संख्या 115 मानी है, लेकिन हम यहाँ पर 115 अलंकार नहीं पढ़ेंगे। देखिए, जो कुछ अलंकार यहाँ पर दिए हैं हम केवल इन्हीं अलंकारों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीन उत्प्रेक्षा और चौथा अतिशयोक्ति, पांचवा मानवीकरण, छठा संदेह और सातवां भ्रांतिमान, आठवां प्रतीप और नौवां दृष्टांत। ठीक है, इन्हीं अलंकारों की हम चर्चा आगे करेंगे। यदि हम CBSE बोर्ड में क्लास 9th के बारे में बात करें तो यहाँ पर केवल अर्थालंकार में इन 5 अलंकारों का ही ये 5 अलंकार ही सिलेबस में दिए हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, 5 ये।
और शब्द अलंकार के 3 टोटल 8 अलंकार उनके सिलेबस में हैं। कक्षा 9 CBSE बोर्ड के कक्षा 9 में हिंदी में ये 8 अलंकार सिलेबस में दिए हैं। तो जो ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए भी है जो स्कूल में पढ़ते हैं और उन के लिए भी है जो अपनी तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे केवल शब्द अलंकार। शब्द अलंकार हमने बताए हैं 3, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है। शब्द अलंकारों के क्रम में पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होता है जब किसी काव्य पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कोई काव्य पंक्ति है और उसमें कोई व्यंजन वर्ण, ना कि स्वर वर्ण, कोई व्यंजन वर्ण बार बार आ रहा है तो समझ लेना कि वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर वर्णों की बात की जा रही है, ना कि शब्द की। ठीक है, वर्ण की बात की जा रही है, शब्द की नहीं। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल। तो यहाँ पर देखिए पहले शब्द में शुरू में तय वर्ण, तनुजा में तय, तट का तय, तमाल का तय। तो तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। किसी वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होने पर, ये नहीं कि इसमें 4 बार आया तभी अनुप्रास होगा, यदि 2 बार आया था तब भी अनुप्रास होता। किसी वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होने पर वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण है, मुद्रित महीपति मंदिर आए। इसमें मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। रघुपति राघव राजा राम, और यहाँ पर रे वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। ये था अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्ण की आवृत्ति होती है। अब देखिए दूसरा है यमक अलंकार। वहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो रही थी अनुप्रास अलंकार में, और यमक अलंकार में आवृत्ति होती है शब्द की। ठीक है, यमक अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है? शब्द की। लेकिन इस आवृत्ति के साथ में एक शर्त और भी लगी हुई है। शर्त ये है कि दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होने चाहिए। जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। किसी काव्य पंक्ति में शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और फिर जितनी भी बार आएगा उसका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, तब वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर जो घटा शब्द है इस काव्य पंक्ति में 2 बार है, घटा और घटा। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ दोनों बार अलग अलग है। पहली बार जो घटा शब्द है इसका अर्थ है बादल, और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम होना। काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगले उदाहरण से समझते हैं, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ पर देखिए बेर शब्द यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 बार बेर आया है, लेकिन इसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। 3 बेर, बेर एक फल है। ठीक है, 3 बेर के फल खाती थी वे, और 3 बार, 3 बेर समय। यहाँ पर जो दूसरी बार बेर आया है इसका अर्थ है बार या टाइम, समय। ठीक है, 3 बार खाती थी, 3 बेर के फल 3 बार खाती हैं। तो यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। अगले उदाहरण से समझते हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ पर देख घोर मंदिर यहाँ भी है और घोर मंदिर यहाँ भी है। तो देखिए जो मंदिर शब्द है जिसके अलग अलग अर्थ हैं, जो ऊपर की लाइन में मंदिर है इसका अर्थ होगा, इसका अर्थ है महल। ठीक है, और जो नीचे वाला मंदिर है इसका अर्थ है गुफा। ऊंचे महल के अंदर रहन वाली ऊंची घोर गुफा के अंदर रहती है।
तो यहाँ पर जो मंदर शब्द है इसके अलग अलग अर्थ हैं, 2 बार प्रयुक्त हुआ है मंदर और दोनों बार इसके अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ऐसे कहने के लिए अंदर भी 2 बार है, ये ऊँचे भी 2 बार दिया है, लेकिन इनका अर्थ अलग नहीं है, इसलिए इनमें यमक नहीं है। यमक किस में है? मंदर शब्द में। आगे है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय बा खाए बोराए जग बा पाए बोराए। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय व खाए बोराए जग बा पाए बोराए। तो यहाँ पर देखिए जो कनक कनक 2 बार आया है कनक शब्द, ठीक है, और इसके अर्थ अलग अलग हैं दोनों बार प्रयुक्त होने पर। जो पहले कनक है इसका अर्थ है धतूरा और जो दूसरा कनक है इसका अर्थ है सोना। तो कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी कि एक कनक में दूसरे कनक से 100 गुनी मदहोश करने की शक्ति होती है। वा खाए, एक को यदि खा ले यानी कि धतूरे को यदि कोई व्यक्ति खा ले तो वह पागल हो जाता है। और बा पाए बुराए, और यदि सोना प्राप्त कर ले कोई तो वह उस खुशी में पागल हो जाता है। तो यहाँ पर कनक कनक 2 बार प्रयुक्त हुआ है कनक शब्द, दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, ये उदाहरण थे। यदि इस तरह से कोई शब्द आता है बार बार और उसका अर्थ अलग अलग ना हो, ठीक है, जब शब्द 2 बार प्रयुक्त हो लगातार, एक ही शब्द लगातार प्रयुक्त हो आगे पीछे और उसके अर्थ अलग अलग ना हो, ठीक है, तो वहाँ पर यमक अलंकार नहीं होता और वहाँ पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ये भी शब्द अलंकार का ही भेद होता है। ठीक, जो ये हमने पहले बताया था पुनरुक्ति प्रकाश। कनक कनक में पुनरुक्ति प्रकाश नहीं है क्योंकि इसके अर्थ अलग अलग हैं। आगे देखते हैं श्लेष अलंकार। देखिए शब्द अलंकार का तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। सबसे पहला अनुप्रास जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, दूसरा यमक अलंकार जिसमें शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, 1 से अधिक अर्थ होते हैं। और तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या है? श्लेष अलंकार में शब्द देखिए एक बार प्रयुक्त होता है और एक बार प्रयुक्त होने पर ही उस शब्द के 1 से अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि एक जगह पर एक शब्द लिखा है और उसके अर्थ अनेक होंगे, 2 या 2 से अधिक अर्थ होंगे। जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक बार आए तथा उसके अर्थ 1 से अधिक हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है, इसको समझते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो एक सुबरन, सुबरन शब्द जो है यहाँ पर इसके 3 अर्थ हैं। सुबरन के 3 अर्थ होंगे, कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए। ठीक है, इनके लिए अलग अलग अर्थ हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढते फिरते हैं कौन कौन? कवि भी, व्यभिचारी भी और चोर भी। अब इनके लिए इस शब्द के अलग अलग अर्थ होंगे। जो कवि होता है वह ढूंढता है कविता लिखने के लिए अच्छे शब्द, ठीक है, सुबरन, सुवर्ण, अच्छे वर्ण। ठीक है, तो सुबरन शब्द का पहला अर्थ होगा अच्छे वर्ण। व्यभिचारी होता है जो अच्छा रंग रूप चाहे, अपने को अच्छा दिखाना चाहें, जिससे कि कोई उसको देख कर के उस पर मोहित हो, तो उसको हम कहते हैं व्यभिचारी। जो अच्छा रंग रूप चाहें तो व्यभिचारी के लिए सुवर्ण यानी कि सुवर्ण, अच्छा रंग, अच्छा वर्ण। ठीक है, तो व्यभिचारी चाहता है अच्छा रंग रूप। और चोर सुवर्ण यानी कि सोना। चोर क्या ढूंढता है? सोना। तो यहाँ पर सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ हो गए, अच्छे वर्ण, अच्छा रंग रूप और सोना। अगले उदाहरण से समझते हैं। जो गति रहीन दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। तो यहाँ पर देखिए बारे और बड़े ये शब्द हैं, इसके भी 2 अर्थ हैं, बारे के, बड़े के भी 2 अर्थ हैं। ठीक, जो गति रहीन दीप की, रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह से दीपक का व्यवहार होता है उसी तरह से जो कुल का कपूत बुरा पुत्र होता है
उसका व्यवहार होता है। कैसे? बारे उजियारो करे। दीपक को यदि हम जलाते हैं तो वह रोशनी करता है, और बारे यानी कि उसी तरह से जो बच्चा होता है बचपन में सभी को प्रसन्न करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, सभी उससे खुश रहते हैं। तो बारे शब्द के दो अर्थ हो गए, एक जलना और एक बचपन, यानी कि जलाने पर रोशनी करता है और बचपन में खुश रखता है। तो यहाँ पर बच्चे के लिए बचपन हो जाएगा और दीपक के लिए जलाना, दो अर्थ हो गए। बड़े अंधेरों होए, बड़े यानी कि बुझने पर अंधेरा कर देता है दीपक, बड़े बड़ा होने पर क्या करता है? सभी को दुखी करता है। तो यहाँ पर बड़े शब्द के दो अर्थ हो गए, बुझना और बड़ा होना, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अगला उदाहरण है, पानी गए न ओबरे मोती मानुष चून। पानी गए न ओबरे, इसी देखिए यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। मोती के लिए अलग होगा, मानुष के लिए अलग होगा, चून के लिए अलग होगा। चून कहते हैं आटे को, ठीक है। मोती के लिए पानी का अर्थ होगा चमक, मनुष्य के लिए इज्जत, और चून आटे के लिए पानी। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी के बिना सब व्यर्थ है, सब सूना है। मोती भी पानी के बिना सूना है, मनुष्य भी और चून भी, मतलब आटा भी। मोती की चमक के बिना बेकार होता है, मनुष्य इज्जत के बिना बेकार है, और चून आटा पानी के बिना मतलब जो साथ होता है आटे का, पानी के साथ ही होता है। तो यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। ये थे शब्द अलंकार के तीन भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।